वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। यह कथा तब की आती है जब श्री कृष्ण रात्रि दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। जब उनका प्रयास असफल हो गया तो युद्ध भी तय हो गया। उस स्थिति में यह आवश्यक था कि वे पांडवों की शक्ति कितनी बढ़ा सकें। उतना ही नहीं, इसी कारण उन्होंने शायद वापस लौटते समय कर्ण से मिलने का निश्चय किया कि महाभारत एक बार फिर रोकने की उन्होंने कोशिश की। जब कर्ण ने देखा कि श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए हैं तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बिठाया और उन्हें गंगा तट पर ले गए। सात्यकी को रथ पर ही छोड़ दोनों एकांत में वार्तालाप हेतु चले गए। कर्ण निश्चित था कि कृष्ण उससे क्या बात करना चाहते। उसे कुछ भी औपचारिक बातों के बाद श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे राधे, आज इस युद्ध को रोकने का मेरा अंतिम प्रयास भी असफल हो गया। अब तो युद्ध निश्चित है, किंतु यह तो तुम भी जानते हो कि युद्ध होगा तो धर्म पांडवों के पक्ष में है। अतः तुम जैसे वीर के लिए यही उचित है कि तुम कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों से के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में। हे कर्ण, वास्तव में तुम भी पांडव ही हो, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक माता कुंती है। अतः यह तुम्हारी धर्म है कि तुम अपने पुत्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण का ऐसा कहने पर उनके बीच एक अत्यंत सुंदर संवाद हुआ। हे माधव, आप किस पुत्र धर्म की बात करते हैं? क्या देवी कुंती ने कभी माता धर्म का पालन किया? मेरी माता ने खेल खेल में मुझे सूर्यदेव से मांग लिया, क्या मेरा अपराध था? उनके उस खेल का परिणाम ये हुआ कि मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया गया, क्योंकि उनकी दृष्टि में मैं अवैध था। इसमें मेरा क्या दोष? मैं एक क्षत्रिय था, किंतु सूत पुत्र का नाम जोड़ दिया गया, इससे मेरा क्या दोष था? मैं एक राजकुमार था, किंतु पूरा जीवन मैंने गरीबी और अभाव और दरिद्रता के भांति बिताए, किंतु कभी इसका पश्चाताप नहीं किया। मुझे किसी बड़े गुरु से शिक्षा नहीं मिली, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने मुझे सूत पुत्र होने के कारण अपने आश्रम में स्थान नहीं दिया। उसमें मेरा क्या दोष था? अपने आप तो सिद्ध करने के लिए मुझे गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त। उन्होंने मुझे से पूछा, क्या मैं क्षत्रिय हूँ? और मैं सत्य कहाँ जानता था कि मैं क्षत्रिय। मुझे लगा कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, तो फिर भी अकारण मुझे उनके श्राप का भाजन बनना पड़ा। इसमें मेरा क्या अपराध? रणभूमि में मुझे केवल मेरी जाति के कारण अर्जुन से युद्ध करने से रोक दिया गया और पूरे हस्तिनापुर के सामने मुझे लज्जित किया गया। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे पूरे समाज के सामने सूतपुत्र कहकर लज्जित किया गया। क्या इस कुल में जन्म लेना या ना लेना मेरा वश था? पांडवों ने हर समय हर स्थान पे बात बात पर मेरे जन्म और जाति का मजाक उड़ाया और मैं कुछ ना कर सका। और आज देख लो, मेरी माता द्वारा की गई भूल का परिणाम है कि मैं स्वयं अपने भाई के वध करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब इन सबके अतिरिक्त मैं आपको अपने बारे में क्या कारण बताऊं और क्या बताऊं मैं माधव? आज कर्ण, तुम सूतपुत्र कहलाए तो इसमें मैं भी तो यादव कुल में जन्मा था। मेरे माता पिता को बिना कारण कारावास डाल दिया गया, जहां उन्होंने 21 वर्षों तक कष्ट सहा। मेरे जन्म से पहले ही मेरे 7 भाइयों की हत्या कर दी गई। मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा करी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता को अलग होना पड़ा। जन्म लेते ही मुझे किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दी गया। जब मैं चल भी नहीं पा रहा था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। इसमें क्या मेरा दोष था? कुमार तो मैं भी था, किंतु मैंने अपना पूरा बचपन गौवों को चराने और उनका गोबर उठाने और कठिन परिश्रम में लिया। जिस आयु में बच्चे गुरुकुल जाते, उस आयु में मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। ना कोई शिक्षा, ना कोई गुरु, ना कोई गुरुकुल। मेरा शत्रु कोई और नहीं, मेरे अपने ही सगे मामा थे। मैंने जिस स्त्री से प्रेम किया, अपने कर्तव्य का कारण करने के लिए उसे ही मुझे त्यागना पड़ा। यही नहीं, मुझे बालक माता पिता को भी छोड़कर जाना। 12 वर्ष की आयु में जब बालक अपने माँ बाप के गोद में खेलते, मुझे स्वयं अपने हाथों से अपने मामा का वध करना पड़ा। युवा होने के बाद प्रथम बार मुझे गुरुकुल का स्थान मिला। यह अलग बात है कि मैंने अपनी शिक्षा बहुत जल्दी ही पूरी कर ली, सिर्फ 64 दिनों में ही पूर्ण कर ली। जरासंध के प्रकोप से अपनी प्रजा को बचाने के लिए मुझे अपनी मातृभूमि का त्याग करना पड़ा और द्वारिका नगरी में शरण लेनी पड़ी। मुझे विवाह करने के लिए कन्या हरण और युद्ध करना पड़ा। मुझे ना चाहते हुए भी सैकड़ों विवाह या तो राजनीतिक कारणों से करने पड़े या